क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 तथा महत्तम समावर्त 10 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमारा है, एलसीएम हमें दिया हुआ है 120 और एचसीएफ हमें दिया हुआ है 10। तो संख्याएं देख ली क्या हो जाएंगी। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या हो जाएगी 10A, दूसरी संख्या हो जाएगी 10B। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये 10 से 10 कट जाएंगे, ये 10 से 120 कट जाएंगे, तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा 12। तो ये जो 12 होगा इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है ना, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो गया 4, बी बराबर हो गया 3। तो पहली संख्या जो है वो 10A है, तो 10 इंटू 4। दूसरी संख्या है 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 40, जो हो जाएगी 30। हमें दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 70। ये हमारा आंसर है। किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 84 तथा एचसीएफ 2 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत सम संख्याएं, मान लो पहली और दूसरी। ठीक है, पहली हो जाएगी 2A, दूसरी हो जाएगी 2B, क्योंकि एचसीएफ कितना है 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 2A इंटू 2B बराबर हो जाएगा 84 इंटू 2। दो से ये 2 खत्म, दो से ये 42 हो गया। ठीक है ना, तो A इंटू बी बराबर हो गया 42। तो 42 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7। तो A बराबर हो गया 6, बी बराबर हो गया 7। ठीक है ना, तो पहली संख्या हो गई आपकी 2A, 2A मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, दूसरी संख्या हो गई 7, 2B, बी की वैल्यू 7 है, तो ये हो गई 14। ठीक है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों को याद करना है। तो व्युत्क्रमों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/12 और इसका हो जाएगा 1/14। ठीक है ना, 1/12 1/14। तो ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये 14 यहाँ, ये 12 यहाँ, 12 इंटू 14 बटे 12 इंटू 14, 12 प्लस 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13/84। ये आंसर होगा 13/84। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये तो होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो 24 है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होगी। तो जब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होगी, तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 8 या 24। लेकिन 8 या 24 करोगे तो 8 और 3 का अंतर कितना आ रहा है, 5। अंतर कितना है, 5। जब 5 है तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2। तो ये बनेगा नहीं। 24 के और फैक्टर करो, अगर हम 24 के और फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 चौको 24। दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, दोनों संख्या में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो ये बात सही हो रही है, 6 4 का अंतर 2 आ रहा है, और 6 4 का एलसीएम लोगे तो आएगा 12, और एलसीएम कितना आएगा 12, और 6 4 का एचसीएफ लोगे, एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। दोनों को गुणा करो तो 24 हो रहा है, और इन दोनों का अंतर 2 हो रहा है। तो इनका क्या पूछा है, योग पूछा है। तो 6 4 का योग कितना हो जाएगा 10। ये आंसर है हमारा।
चार संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 117 व 3 है। सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना है? 117 है और एचसीएफ है 3। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या हो जाएंगी। पहले 3A हो जाएगी, 3B हो जाएगी, 3C हो जाएगी, 3D हो जाएगी, क्योंकि एचसीएफ जो है वो 3 है। ठीक है, तो अगर इनका जो एचसीएफ है वो 3 है, एलसीएम कितना है? 117 है। अगर इनका एचसीएफ निकाला जाएगा तो क्या होगा? इन चारों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, सॉरी, एलसीएम क्या होगा? 3A इंटू बी इंटू सी इंटू डी। भाई थ्री कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 का कॉमन यहाँ ले लिया। ठीक है, ए बी सी डी तीनों का गुणा हो गया। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया? 117। तो 3 का यहाँ भाग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का भाग हो जाएगा। तो ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 117 में 3 का भाग दे दो तो कितना आएगा? 39। ठीक है, अब हमें चारों संख्याओं का गुणा निकालना है। चारों संख्याओं का गुणा निकालना है तो 3A 3B 3C 3D। तो 3 3 6 3 3 9 27 81 हो गया, 81। और ABCD ये क्या हो जाएगा? 81 इंटू ABCD हो जाएगा। भाई 3 3 3 3 81 इंटू ABCD 81 इसकी वैल्यू होगी। और ABCD की वैल्यू कितनी है? ABCD की वैल्यू कितनी है? 39। तो ये 39 होगी। जब इनका आपस में गुणा करोगे 8 है और 32 3159 आएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। इसमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 4 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं बड़ी संख्या जो है वो ए है और जो छोटी संख्या है वो बी है। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। तो बड़ी संख्या एलसीएम जो है वो 2A है और इसमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 4 है। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? बी। इनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का अंतर, एचसीएफ का अंतर कितना है? 4। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा B-4। ठीक है ना भाई, 4 का अंतर है तो एचसीएफ हो जाएगा B-4। तो देखो एलसीएम 2A इंटू एचसीएफ B-4, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल ए और बी का गुणनफल। तो ए से ये ए कर गया तो 2B - 8 इक्वल टू बी। बी यहाँ आ जाएगा तो जब बी यहाँ घट जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा 8। तो जो बी बराबर आ जाएगा 8, हमसे पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या थी? छोटी संख्या बी थी, तो हमारा निकल आया 8 आंसर।